आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। मनुष्य तन के चोले को देवता भी तरसते हैं। मनुष्य तन के चोले को देवता भी तरसते हैं। हरि ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। जहाँ सत्संग होता है वहाँ अमृत बरसता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ अमृत बरसता है। जो माया के दीवाने हैं, जो माया के दीवाने हैं, उन्हें जीना नहीं आता। जो माया के दीवाने हैं, उन्हें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। दीवाने नाम के तेरे सदा मस्ती में रहते। दीवाने नाम के तेरे सदा मस्ती में रहते। जो दुनिया के दीवाने हैं, जो दुनिया के दीवाने हैं, उन्हें जीना नहीं आता। जो दुनिया के दीवाने हैं, उन्हें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। ये दुनिया एक उलझन है, जो माया में रहती है। ये दुनिया एक उलझन है, जो माया में रहती है। जो मोह माया में फंसते हैं, उन्हें पीना नहीं आता। जो मोह माया में फंसते हैं, उन्हें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। जय श्री। अब रामचरितमानस अयोध्या कांड के 140 दोहे से आगे। रामचंद्र जी इसमें राम सीता जी और लक्ष्मण सिंह वनवास चले गए हैं और चित्रकूट में कुटी बना के रुके। वहां के लोग सब बहुत खुश हो रहे हैं, उनकी सहायता के लिए भी सब लोग खड़े हैं। सिए लखन जय विधि सुख लहि, सोहि रघुनाथ करहि सोई कहि। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनि लखन सिए अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथा और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। वो अपना समय व्यतीत करने पुरानी कहानियां सुना रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। जब जब राम अवध सुधि करें, तब तब बार विलोचन भरे। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत धन्यु शील सेवकाय। जब जब श्री रामचंद्र अयोध्या की याद करते हैं, तब तब वे नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु हुई दुखारी, धीरज धरे कुछ समय विचारी।
लख सिए लखन बिकल होई जाहि, जिमि पुरसई अनुसरी परिछाए। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर भी कुसुमय समझकर धीरे धार कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी दुखी होकर सीता जो लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। वैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करते हैं। वो सब आपस में परछाई है एक दूसरे की, तो जैसे एक महसूस करेगा वैसे सब लोग करते हैं। प्रिया बंधु गति लखी लख रघुनंदन, धीरे कपाल भगत और चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख नहीं लखन और अरु सीतम। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता से सोहन परन निकेत, सिमि बासों बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे शोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखनी, कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे, सेवई लखन सिय रघुबीर, जिमि अविवेक पुरुष पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों को गोलकों की। इधर लक्ष्मण सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसे सेवा कर रहे जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। आपस में एक दूसरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये विधि प्रभु मन बसे सुखाई, सगमे सुर तापस हितकारी, कहु राम मन गम सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवन। पशु पक्षु देवता तपस्वी के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है। अब अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह सुनो। सुमंत जो इनको छोड़ने आए थे वन में, वन घोड़ों से जो छोड़ने आए थे इनको, अब वो लौट के अयोध्या पहुंचे। अब वहां की बातें फिर निषाद प्रभु पहुंचाए, सची सहित रथ देखे आए, मंत्र विकल बिलो के निषादो कहीं न जाए, जय भयो विषादो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह वहां नहीं कहा नहीं जाता। सुमन जी तो एक जगह रुक गए थे, फिर आगे जो निषाद राज से भगवान जी आगे बढ़ गए, निषाद जी उनको छोड़कर वहां लौटे, उसकी बात है। राम राम सी लखन पुकारी, परते धर नितल व्याकुल भारी, देख दखिन दिशि है ही ये नारी, ये नाही जनु बिनु पंख बिहक अकुलाहे। निषाद को अकेले देखकर सुमंत हाय राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर सीधे श्री रामचंद्र को देख देख हिन्नाते थे, मानो बिना पंख के वंश व्याकुल हो रहे। नहीं तिन चरहि न पिए जलु, मोछे लोचन बाज, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। वे न तो घास चढ़ते न पानी पीते, केवल आंखों में जल बहा रहे। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीरे तब कही निषादु, अब सुमंत परिहर विषादु, तुम पंडित पर मारत ज्ञाता, धनो धीर लख विमुख विधाता। तब धीरे धर कर निषादा करने की, हे सुमन जी आप विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कहीं कहीं मृदुवानी, रथ बैठा बर बस आनी, शोक शिथिल रघु सकी नहा की, रघुवर बीरा पीर उर्वाकी। कोमल वाणी से भांति भांति कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की पीड़ा तीव्र वेदना है। चर फिर फराही मग चलहि न घोरे, वन में मन हो आनी रथ थोरे, आनी रथ जोरे, अणु की परई फिर हेरे पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़पड़ाते हैं और रास्ते पे नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए। वे रामचंद्र जी के वियोग घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते, कभी घूमकर पीछे क्यों देखते, वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं।
सब लोग वहां पे व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वै नहीं हिंकरी हिंकरी हित हेरे हिते ही वाज बिरह गति कही किमि जाति बिनु मनि फनि के बिकल नहीं भांति। जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी का नाम ले लेता था, घोड़े एक ही करके उसकी ओर प्यार से देखने लगते। घोड़ों को विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वे वैसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भय निषाद विषाद बस देख सची तुरंत बोल से सेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की दशा देखे निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुरु सारथी फिरौं पहुँचाए बिरहु बिरहु विषाद बरह नहीं जाए। चले अवध ले रथे निषादा हुई छन छन मगन विषादा। निषाद राज गुरु सारथी सुमन जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसने विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जाता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर के विषाद में डूब जाते। सोच सुमन बिकल दुख दीना जीवन रघुवीर विहीना रही न अंतो अधम शरीरो जसु न लहे बिछुरत रघुवीरो। व्याकुल और दुख से दोनों सुमन सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री राम जी के बिछड़ते छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया, मतलब इस शरीर से प्राण क्यों नहीं निकले। वह अजस अग भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत बयाना। अहर मन मनु अवश्य सूखा अजहु न हृदय हो तो दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया। अभी अभी भी हृदय 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मेरी हाथ सिर छुनी पछिताई मनों के बंधन राशि गवाई बिरति बाधी बर वीर कहाई चले समर जनु सुवट पर आए। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा। वो इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बना माना बना पहनकर उत्तम रघुवीर कहलाकर युद्ध में से भाग चला। विवेकी भेद विद सम्मत साधु सुजात जिम धोखे मदपान कर सची सोच तई भास। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता सब साधु सम्मत आचरण वाला उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमन सोच कर रहे। जिमि कुलीन ती साधु सयानी पति देवता करम मनवानी रहे करम बस परिहर नाहु सच्ची हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति ही देवता मान्य और पतिव्रता स्त्री को भागवत पति को छोड़कर अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसी भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीठी भई थोरी सुनई न सवन बिकल मति भोरी सूखे अधर लागी मुँह लाटी ज्यों न जाई और अवध कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो रही गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकानी हो रही है, ओठ सूख रहे, मुंह में लाठी लग गई है। कुंती ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी पार नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधपुरी की वाड़ लगे हैं। 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भय न जाय निहारी मारे मनहु पिता महतारी। हानि ज्ञान विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमन जी की मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मानो होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार उनके मन में माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता है, रास्ते में सोच कर रहा बचन उन आओ हृदय पछताई अवध का हमें देख जाए। राम रथ रथ देखी जोई सकुच मुँह विलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकला, हृदय से पछताते हैं कि अयोध्या जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से सुने रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा।
घाई पूछई मोहि जब बिकल नगर नरनार, उतरु देव में सबई तब हृदय बज्र बैठा है। नगर के सब वाक्य ऋषि पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहुत दशरथ अजर बिहारी। राम राम सिया राम, जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ा वही साखा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम। ओ दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय जय।